एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जिंजिवाइटिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरियो का, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो और सबसे इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस। तो जिंजिवाइटिस जो होता है वो सिर्फ जिंजाइवा पे होता है इन्फ्लेमेशन, बट उसमें नो बोन इन्वॉल्वमेंट और वो डीप तक नहीं जाता है। बट जो वो जिंजिवाइटिस मतलब जिंजाइवल इन्फेक्शन रीच करता है बोन को, तो वो बोन के साथ साथ उसके आसपास के टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रक्ट करता है और उसे इन्फ्लेम करता है, तो उसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। अगर बोन इन्वॉल्व हुई तो पेरियोडोंटाइटिस, बोन इन्वॉल्व नहीं हुई तो जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी, जिंजिवाइटिस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन कन्फाइंड टू द टिश्यूज़ ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मार्जिनल जिंजाइवा। अब मार्जिनल जिंजाइवा क्या होता है वो हम सभी को पता है, बट देख लेते हैं। दिस इज़ द मार्जिनल जिंजाइवा, जो टीथ के मार्जिन्स पर प्रेजेंट हो। नाउ व्हाट आर द स्टेज? तो इसके मेन 4 स्टेजेस है: इनिशियल, अर्ली, एस्टैब्लिश और एडवांस्ड जिंजिवाइटिस। इनिशियल होता है 2 to 4 डेज तक, अर्ली होता है 4 to 7 डेज तक, एस्टैब्लिश होता है 14 to 21 डेज तक, और एडवांस उसके बाद होता है। सबसे पहले देखेंगे स्टेज 1 इनिशियल लीजन। जो स्टेज 1 इनिशियल लीजन उसे कहते हैं हम सब क्लिनिकल जिंजिवाइटिस। वाई? बिकॉज क्लिनिकली इसके कोई साइंस विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए इसे सब क्लिनिकल जिंजिवाइटिस कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो मेन फीचर है माइक्रोस्कोपिकली वो है क्लासिक वेस्कुलाइटिस ऑफ वेसल सबजेसेंट टू जंक्शनल एपिथेलियम। फिर एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स देखने को मिलता है सल्कस में। फिर इंक्रीज माइग्रेशन ऑफ पीएमएन्स वो देखने को मिलता है जंक्शनल एपिथेलियम और सल्कस में। फिर प्रेजेंस ऑफ सीरम प्रोटीन्स और लॉस ऑफ पेरीवैस्कुलर कोलाजिन। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है क्लासिक वेस्कुलाइटिस, एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड, फिर पीएमएन्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पीएमएन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल लीजन्स में इनिशियली देखने को मिलती है। फिर पेरीवैस्कुलर कोलाजिन वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब स्टेज 2 देखेंगे। तो स्टेज 2 के अंदर इनिशियल लीजन वो और इंटेंसिफाई होता है और कन्वर्ट होता है अर्ली लीजन के अंदर। जंक्शनल एपिथेलियम में रेटेपेग्स और रिजिस देखने मिलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज here there is a accumulation of lymphocytes, especially T cells beneath junctional epithelium. Further collagen loss is seen. Why it is seen? क्योंकि cytotoxic alteration of fibroblasts होता है, जिसके कारण डिक्रीज इन कोलाजिन प्रोडक्शन होता है और वो रिजल्ट करता है कोलाजिन लॉस में। अब इसका हम ये सब थे माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स। क्लिनिकली देखें तो इरिथमेटस जिंजाइवा एंड ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग इज पॉजिटिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्ली लीजन में, दैट इज इरिथमेटस जिंजाइवा एंड बीओपी इज पॉजिटिव। तो हमने देखा इनिशियल लीजन के अंदर पीएमएन्स होती है, क्लिनिकली नॉट विजिबल, ऑल्सो नोन एज सब क्लिनिकल जिंजिवाइटिस। और अर्ली लीजन के अंदर एरिथमेटस जिंजाइवा ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग पॉजिटिव होती है और प्रीडोमिनेंट सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, मेजरली टी सेल्स। अब नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड लीजन, स्टेज 3। उसके अंदर जो हमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है वो है प्लाज्मा सेल्स डीप इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट में पीएमएन, सेकेंड में देखने को मिलते हैं लिम्फोसाइट्स और थर्ड में प्लाज्मा सेल्स। अब नेक्स्ट अपाइकल माइग्रेशन एंड लेटरल एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनल एपिथेलियम इज सीन। इसमें पॉकेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। एसिड एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, बीटा ग्लूकुरोनाइडेस, अमीनोपेप्टाइडेस जैसे कि एंजाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्लिनिकली हमें जो देखने मिलता है वो है ब्लूइश ह्यू ऑन रेड जिंजाइवा। रेड जिंजाइवा के ऊपर हमें ब्लूइश ह्यू देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न एंड मॉडरेट टू सीवियर इन्फ्लेम्ड जिंजाइवा इज सीन क्लिनिकली। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एस्टैब्लिश्ड लीजन्स आर: first is plasma cell, then next is apical migration and lateral extension of functional epithelium, acid alkaline phosphatase,
beta glucuronidase aminopeptidase like enzyme increases, and clinically this is the most important line, that bluish hue is seen. This is the most important line on the red gingiva. Next, last stage is the advanced stage. Advanced stage is also known as phase of advanced periodontal breakdown. In this stage, we see periodontitis. Why? Because it leads to the involvement of alveolar bone and periodontal ligament. Significant bone loss is seen and collagen loss is seen. Periodontal pockets formation is must. This is the most important point, that pockets may or may not be seen from established lesion stage, but they are compulsorily seen from periodontal from advanced lesion. Bone marrow is converted into fibrous tissue and all inflammatory cells are seen. This is a pictorial image of the 4 stages. First, initial lesion. Here neutrophils are seen. No major destruction is seen and clinically no signs are visible. Second is early lesion. In early lesion, lymphocytes are seen. Slight retapex formation and ridge formation takes place at the junctional epithelium. Then next is established lesion, where we see plasma cells which are deeply invaded into the connective tissues, and we see larger destruction as compared to early and initial lesions, and slight circular depth is also seen, slight pocket formation. Next, this is the advanced lesion where bone loss is seen, also a periodontitis stage where we see massive destruction, pocket formation. We see all types of inflammatory cells which are invaded in the sulcus as well as in the connective tissue. So as to summarize this topic, stages of gingivitis, there are majorly 4 stages which contains initial lesions, early lesion, established lesion and advanced lesion, which is periodontitis, the last stage of gingivitis. So initial lesion has 2 to 4 days time. Then blood vessels, we see vasculitis and vascular dilation. Then we see junctional epithelium which is infiltrated by PMNs. PMNs are the major cells, which is very important to remember. Collagen is perivascular loss is seen, and clinical findings, gingival fluid flows, but majorly we do not see any clinical signs, thus it is known as subclinical gingivitis. Second is early lesion, which lasts from 4 to 7 days. Vascular proliferation is seen in the blood vessels. Then retapegs are seen and formation of atrophic areas. Major predominantly cells are lymphocytes. Then we see increased loss of collagen, and erythema bleeding on probing is seen clinically. Established lesion 14 to 21 days, same as stage 2 plus blood stasis. Here there is a blood stasis. Then junctional and circular epithelium are similar as stage 2 but are more advanced. Predominant cells are plasma cells, and continuous loss of collagen is seen, and clinically changes in color, size and texture is seen, which further leads to advanced lesion where we see bone loss, bone destruction, collagen loss and infiltration of all the inflammatory cells. So thank you very much. This is the end of the video, and hope you understood the topic, and I hope I made you easier, and thank you.